नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा आप लोग ज़रूर लगाएं। देखिए, जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। मैं आपकी एक्सपीरियंस, कुछ लोगों का जो कमेंट्स आता है उनका एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। लेकिन एक मेरे सब्सक्राइबर है जिनका मुझे कमेंट्स आया था कि मैं अपनी एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ, क्या मेरे साथ अच्छा हुआ, जो कि मैं हनुमान चालीसा पाठ का जो वीडियोस डालती हूँ, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए, उनका बात भी कहीं ना कहीं सही था और स्क्रीन पर भी मैं लगा दूँगी उनका जो कमेंट्स मुझे आया था। तो अपने बारे में आज मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ था, क्या ऐसा मैं पाठ की थी, क्या ऐसा मैं पूजा करती हूँ या फिर जो भी मैं करती हूँ। चलिए, आज के वीडियो में सब कुछ जो है आर पार रहेगा, कि ऐसा कोई भी बात नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ छिपाऊंगी। तो जो कहने लायक है, जो सुनने लायक है, वो तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले तो जब भी किसी भी लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले लोग पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा जो है जीवन के प्रति जो उतार चढ़ाव आता है, शादी से पहले माँ बाप के अंडर में हम लोग रहते हैं, उतना ज़्यादा पूजा पाठ नहीं भी करते हैं। लेकिन शादी के बाद जो होता है, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ जो है हमारा तालमेल ठीक से नहीं बैठ पाता है। और जैसे जैसे एज जाता है, जैसे जैसे उम्र होने लगता है, तो उसी पड़ाव पे जब हम लोग खड़े होते हैं और तब हमें महसूस होता है कि हम कहाँ सही थे और कहाँ गलत। ठीक है। तो उसी तरीके से जब शादी हुआ था तो ज़रूरी नहीं था कि ससुराल हमारे बिल्कुल तालमेल वाला ही हो। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता ही रहता है। तो सबसे पहले तो गृहस्थ को ठीक करने के लिए बहुत सारा समय काम करती थी, कि जो मैं गृहस्थ जो है कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छे से चले। बस इसी तरीके से एक तो है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। सबसे पहले तो देखिए, कितना भी आप पूजा पाठ कर ले, लेकिन अगर आप किसी को अपने बातों के द्वारा या फिर अपने द्वारा किसी को अहित पहुंचाते हैं, आघात पहुंचाते हैं, तो वो बदले में वो आपको कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। चाहे आप शब्दों के द्वारा हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। अहंकार आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, या फिर जितना हो सके किसी का अगर हम मदद कर दें, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ आज से नहीं, बचपन से ही हम लोगों को सिखाया भी गया था कि जो है जितना है, अगर हमसे कोई हो सकता है किसी ज़रूरतमंद को, तो हमें ज़रूर उनकी मदद करनी चाहिए। और आज के डेट में मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ। तो एक बात तो ये मेरे में है, अहम बिल्कुल भी घमंड आपको नहीं करना चाहिए। जो है जितना है, जैसे थोड़े समय के लिए भगवान जी जो इस धरती पे हम लोगों को भेजे हुए हैं, अपना कर्तव्य अच्छे से करते हुए वापस भी लौट जाना है। इन सब भाव को ध्यान में रखते हुए, मतलब अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपके साथ कभी गलत होगा भी नहीं। तो एक तो जो है, मैं गृहस्थी दाम्पत्य जीवन में कोशिश की कि मेरा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से चले, जो कि भगवान की दया से बहुत अच्छे से चलता है। दूसरा जो है कि जब मेरे बेटा का एडमिशन हुआ था, तो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे घर के पास में ही मेरे बेटा का एडमिशन हो। दूर दूर जो था, बहुत दूर दूर, जो कि मेरे घर से काफ़ी दूर दूर अच्छे अच्छे स्कूल था, लेकिन मेरे नज़दीक में भी जिसमें किसी का एडमिशन जल्दी होता नहीं है, उस स्कूल में मेरा बेटा का एडमिशन हुआ। ये दूसरा अनुभव मैं आपको बता रही हूँ। एडमिशन हो गया, बच्चे का उम्र भी बढ़ने लगा, अपना भी उम्र बढ़ने लगा। तो दो बेटा था, कहीं ना कहीं मुझे एक बेटी की चाहत थी और बहुत ज़्यादा चाहत थी। तो शादी का 15 साल के बाद, कहा जाता है ना, 15 नहीं बोलिए, थोड़ा कम, क्योंकि मेरे बेटा का जहाँ एज 17 है, वहाँ मेरे बेटी का एज 4 साल का, तो डिफरेंस आप समझ ही सकते हैं। तो इतने वर्ष के बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एक भगवान एक लड़की अगर देते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इतने दिन के बाद मुझे एक बेटी हुई, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, कि जब भी कुछ हमें हमारे हिसाब से नहीं होता है, तो हम अपने हाथ भी दिखाते हैं, जन्म कुंडली भी दिखाते हैं, पंडितों को भी दिखाते हैं कि हमारे हाथ में संतान योग है कि नहीं, पुत्र है ये या फिर पुत्री की। जैसे कि मेरा दो बेटा है, और बेटी का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मेरी बेटी हो। तो मुझे हर कोई ये बोला था कि बेटी नहीं होगी, बस दो संतान है आपका, दो ही बेटा रहेगा। लेकिन कैसे कैसे मेरी बेटी हुई, और जब मैं वही पंडित को मैं वापस में बताती हूँ कि हाँ मेरी बेटी हुई है, तो वो मतलब कहते हैं भगवान का मतलब सौगात है, या फिर जो ही आपका कुछ ऐसा कर्म है, नहीं तो आपकी बेटी कुंडली में लिखी हुई नहीं थी। मतलब होता है ना, कोई लोग, बहुत सारे लोग मानते हैं, मैं भी मानती हूँ इन सब चीज़ों को। ये बहुत बड़ा अनुभव है, मतलब इस चीज़ को मैं बहुत मानती हूँ। और भी ज़्यादा मैं आपको बता रही हूँ, देखिए घर का भी कहीं ना कहीं हम लोग का था कि एक बजट के हिसाब से घर मिल जाए, जो कि कई गुना ज़्यादा अच्छा घर है, जो कि ज़मीन मुझे मिला है और उसके ऊपर अभी घर बन रहा। और जब घर बन जाएगा तो ऐसे शॉर्ट्स वीडियो में मैं डालते रहती हूँ, जब भी मैं जाती हूँ घर बन रहा जहाँ, तो अपने वीडियोज़ में मैं डालती हूँ, बताती भी हूँ कि कहाँ कहाँ कितना काम हो रहा। तो ये बहुत बड़ा
एक्सपीरियंस है। और कहा जाता है कि सब कुछ जो है भगवान का चमत्कार है, भगवान का आशीर्वाद है। अपने से कहा जाता है ना कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, जब तक भगवान प्रभु नारायण का इच्छा ना हो तो एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। तो इस जीवन में कहा जाता है ना कि ये जो हम लोगों को जीवन मिला है, ऐसा किसी भी तरह में घमंड नहीं करना चाहिए, अहम नहीं दिखाना चाहिए कि ये तो हमारा ही है। कुछ समय के लिए इस धरती पर भेजा गया है, अपना अपना रोल हम लोग अदा करते हैं और अच्छे से फिर यहाँ से भी चले भी जाना है। लेकिन जब तक हम गृहस्थी में हैं तो कहीं ना कहीं बेटी है, एक बीवी है, एक माँ है, कभी ना कभी सास भी बन जाएंगे, तो हर रिश्ते को हमें अच्छे से निभाना भी है। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं और छोटी छोटी चीज़ें और भी है। कभी हम लोग कुछ भूल जाते हैं, कुछ रख के भूल जाते हैं, कुछ गहना ही कुछ रख के भूल जाते हैं। जल्दी से हम लोग याद करने के लिए कुछ हम लोग 3 दिन का संकल्प लेते हैं कि जल्दी मिल जाएगा, घर में रखा हुआ। देखिए कोई भी चीज़ अगर चोरी हो जाता है वो तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन घर में भी रख के हम लोग बहुत सारा चीज़ जो है भूल जाते हैं। उसके बाद भी बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है कि हम लोग अपने घर के सुख शांति के लिए, बरकत के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बहुत सारा अनुभव है, अनुभव तो इतना है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। जितने साल शादी का है उतना ज़्यादा अनुभव है और एक्सपीरियंस है कि हनुमान जी की कृपा से संकल्प लेने का क्या प्रभाव हमारे ऊपर होता है। बहुत बहुत सारा आप करके तो देखिए। देखिए बिना कुछ किए हुए भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हर कुछ मिल जाएगा, तो पिछले जन्म का जो अच्छा कर्म है इसकी वजह से इस जन्म में आपको हर कुछ ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस जन्म में अगर आप अच्छा कार्य नहीं करते हैं तो वो हर कुछ जो मिला हुआ हो कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए अपना कर्म बहुत अच्छा करें, पूजा पाठ ज़रूर करें, भगवान को याद करें, भगवान के साथ एक रिश्ता जोड़े। नाम जप सबसे बड़ा जप होता है, भगवान को याद कीजिए, भगवान के साथ कनेक्ट होइए, इस यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। सुबह उठकर जो है सबसे पहले बिस्तर पे जो अपना भाग्य, अपने रेखा देखिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आज का दिन आपको भगवान दिए हैं। ये पूरा दिन आपको जीना है, उसको अच्छे से आपको जीना है, टेंशन में नहीं रहना है। किसी के प्रति आपको किसी को ना बद्दुआ देना है और ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपको बद्दुआ मिले। ये सब अगर आप कार्य करती हैं, पूजा पाठ थोड़ा भी करती हैं, बहुत ज़्यादा घंटे हिलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा अद्भुत चमत्कार आपके साथ खुद ही होगा और अपने अनुभव को आप दूसरे को बताइएगा कि हाँ ये ऐसा करना चाहिए। तो देखिए हनुमान जी का जो कहा जाता है ना, 8 सिद्धि 9 निधि के दाता, मतलब जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ, तो उनसे अगर आप थोड़ा सा कनेक्ट हो जाती है, रिश्ता उनसे बना लेती हैं, तो कहा जाता है ना कि आपका जीवन जो है सार्थक हो जाता है। तो आप ज़रूर कीजिएगा। अनुभव जो है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आप भी अपना अनुभव किसी को बताइएगा कि आपके साथ कितना ज़्यादा अद्भुत चमत्कार हुआ है। ज़रूर करें, कभी भी पूजा पाठ व्यर्थ नहीं जाता, इन सब बातों को हमेशा याद रखें। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस था घर गृहस्थी से संबंधित जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर की। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।